विविध सेक्शन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ब्रिक्स बैंक के वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रिक्स बैंक को वर्तमान में न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता है। इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना 1969 में, इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। डेटा रेड डेटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देता है जो जो संकटापन्न है। नेमोडिक एलिफेंट नोमेडिक एलिफेंट कुछ समय पूर्व भारत में आयोजित एक संयुक्त अभ्यास था। भारत और डैश के बीच में, भारत और मंगोलिया के बीच में नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास हुआ है। देश के सशक्त सीमाओं के सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन होते हैं? तो सशक्त कमांडर इन चीफ राष्ट्रपति होते हैं। निम्नलिखित में से जापानी मुद्रा मुद्रा कौन है? एन जापानी मुद्रा है। पंखों के फैलाव के संदर्भ में दुनिया का सबसे सबसे बड़े सर्व समग्र हवाई जहाज़ का नाम क्या है? तो सर्व समग्र हवाई जहाज़ का नाम है एस्टेटो लॉन्च। निम्नलिखित में से यूरोपीय संघ का वह देश कौन सा है जिसे एकल मुद्रा मुद्रा को अंगीकार नहीं किया है? एकल मुद्रा को अंगीकार नहीं किया है, वो है डेनमार्क। विश्व व्यापार केंद्र केंद्र न्यूयॉर्क का मुख्य वास्तुविद निम्नलिखित में से कौन था? तो न्यूयॉर्क का वास्तुविद था मोनोकू यामासाकी। भारत का केंद्रीय औसत अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो भारत का केंद्रीय औसत अनुसंधान संस्थान है लखनऊ में। भारत के सिलिकॉन वैली स्थित है बेंगलुरु में। संसार संसार के सबसे ऊंचे टावर बुर्ज दुबई जिसका नाम बुर्ज खलीफा है की ऊंचाई कितनी है? तो बुर्ज खलीफा की ऊंचाई है 828 मीटर ऊंचा है ये। संसार में रेलों के सबसे बड़े जाल वाला देश कौन सा है? तो रेलों के सबसे बड़े जाल वाला देश है यूएसए। युवान किस देश की मुद्रा है? युवान जो है वो चीन की मुद्रा है। युवान जो है वो चीन की मुद्रा है। सर, भारत के अल्लाह निम्नलिखित में से किस देश में तमिल एक आधिकारिक भाषा है? तो तमिल जो है ना वो ये भारत के अलावा तो श्रीलंका और सिंगापुर दोनों में तमिल एक आधिकारिक भाषा है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बैंक राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बैंक कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बैंक जो है वो हैदराबाद में इसका इसका संस एन किस देश का मुद्रा है? तो ये जापान का है ये। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है वो बरगद है। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान जो है वो चेन्नई में स्थित है। पर्यावरण व पहला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? पहला हुआ था स्टॉकहोम में हुआ था। बहुराष्ट्रीय कंपनी से क्या तात्पर्य है? बहुराष्ट्रीय कंपनी से क्या तात्पर्य है? ऐसी कंपनियां जो कई देशों में अपना कार्य संचालन करती है। निम्नलिखित में किस शहर के निकट पलिताना मंदिर अवस्थित है? पलिताना मंदिर जो है वो भावनगर में स्थित है। नासा का जूनो मिशन किस ग्रह से संबंधित है? तो जूनो मिशन जो है बृहस्पति ग्रह से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसको पर्ल सिटी कहा जाता है? तो पर्ल सिटी कहा जाता है, हैदराबाद को पर्ल सिटी कहा जाता है। जापानी सहयोग से स्थापित किया गया नवीनतम और सबसे बड़ा शिपयार्ड कौन सा है? जो जापानी सहयोग से स्थापित किया गया है तो वो है विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड। रेलवे बंधु जो है राजधानी या शताब्दी वातानुकूलित दुरंतो एक्सप्रेस में उपलब्ध भारतीय रेल की एक पत्रिका है रेलवे बंधु। भारत की कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारत में कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान जो है वो कुर्ग में स्थित है। निम्नलिखित में कौन सा एकाधिकार का उदाहरण है? तो एकाधिकार का उदाहरण है वो है भारतीय रेलवे। सार्क के पहले विस्तार में निम्नलिखित में से कौन सा देश 8वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? सार्क के विस्तार में 8वें सदस्य के रूप में अफगानिस्तान। अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष बनाया गया था? तो अल्पसंख्यकों के राष्ट्रीय आयोग 1992 बनाया गया था। राष्ट्रमंडल का महासचिव चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन सा था? राष्ट्रमंडल का महासचिव चुने जाने वाले पहले भारतीय थे कमलेश शर्मा। पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः निम्नलिखित संगठन जुड़ा हुआ है। तो कौन सा संगठन जुड़ा हुआ है? तो ये है नीरी। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है डॉक्टर विजय एल केलकर। यह किसने कहा था कि पृथ्वी का अस्तित्व उत्पन्न करने की शक्ति की अपेक्षा जन समुदाय की शक्ति अत्यंत अधिक है? ये कहा था माल्थस ने। भारत में निम्न राज्यों में से किसकी कभी कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी है? तो कभी कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी है आंध्र प्रदेश में। गांधी के अनुसार वर्ग संघर्ष की व्याप्ति और संपत्ति के लिए प्यार को कम किया जा सकता है। कैसे कम ये किया जा सकता है?
तो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करके कम किया जा सकता है। तो ये किया जा सकता है न्यासी प्रथा प्रथा द्वारा। मतलब गांधी के अनुसार वर्ग संघर्ष के व्यापति और संपत्ति के लिए प्यार को कम किया जा सकता है न्यासी प्रथा द्वारा। जुलाई 1950 में अधिक पेड़ लगाओ अभियान की शुरुआत किसने की थी? अधिक पेड़ लगाओ अभियान की शुरुआत किया गया था के.एम. मुंशी द्वारा। छत पर सौर जल तापक सबसे ज़्यादा लगाने के लिए किस भारतीय शहर का नाम लिया जाता है? तो कौन से शहर का नाम लिया जाता है? तो ये लिया जाता है बेंगलुरु का। गंगा काड़े योजना का निर्देश किसने दिया था? गंगा काड़े योजना का निर्देश राजीव गांधी ने दिया था। भारत का दूसरा मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन सा है? तो भारत का दूसरा मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है वो केवी के सुंदरम है। समझौता ज्ञापन MOU की पद्धति कब शुरू की गई थी? समझौता ज्ञापन की पद्धति शुरू की गई थी 1987 से 88 में। भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाने वाले नॉर्मन बारलोग कहाँ के हैं? तो नॉर्मन बारलोग जो है वो USA के हैं। हरित क्रांति शब्द किसने गढ़ा है? हरित क्रांति शब्द जो है वो विलियम गॉड ने गढ़ा है। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन है। संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव कौन थे? ट्रिगवेली थे। अफगानिस्तान की संसद देश द्वारा बनाई गई थी। अफगानिस्तान की संसद बनाई गई थी भारत के द्वारा। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आधुनिक भारत के नए मंदिर हैं, ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। अंकीय परिपथों के द्वारा किस प्रकार की सूचना पद्धति को मान्यता दी जाती है? अंकीय परिपथों के द्वारा किस प्रकार की सूचना पद्धति दिया जाता है, इसकी मान्यता दी जाती है? वो द्विआधारीय पद्धति का। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिज्ञ नहीं था? कौन सा राजनीतिज्ञ नहीं था? तो वो है SL बहुगुणा। मदन मोहन मालवीय ने दी हिंदुस्तान टाइम्स की अर्थव्यवस्था के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक से ऋण लिया था? तो उन्होंने किस बैंक से ऋण लिया था? तो वह है पंजाब नेशनल बैंक से। ट्रिप्स करार 1994 के अनुसार विशिष्ट स्वरूप गुणता प्रतिष्ठा वाले क्षेत्र से निकलने वाली कोई वस्तु IPR का अंतर्गत सुरक्षित रखी जाती है, बचाई जाती है, सुरक्षित रखी या बचाई जाती है, वो है GI भौगोलिक संकेतक के रूप में। आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है? आनंद वन स्थापित करने के लिए बाबा आमटे विख्यात है। अधिकतम ऊंचाई वाला असैनिक विमान पतन है। अधिकतम ऊंचाई वाला असैनिक विमान पतन है चीन में। संसाधनों के अधिक उपयोग को लोक त्रासदी कहा जाता है। इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका प्रतिपादन किया था गेरे हार्डिन ने। योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। सारस कहाँ का राज्य पक्षी है? उत्तर प्रदेश का है। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद कहाँ स्थित है? भारतीय वानिकी एवं अनुसंधान शिक्षा परिषद ये स्थित है देहरादून में। किस देश में 3 प्रशासनिक, विधायी और न्यायिक राजधानियाँ हैं? 3 राजधानियाँ हैं, तो वो है दक्षिण अफ्रीका में। अंगुली लेखन विज्ञान को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? अंगुली लेखन विज्ञान को सामान्यतः अंगुली छाप के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से लिफो बाद में आओ पहले जाओ संरचना क्या है? तो लिफो संरचना जो है वो ढेर या चट्टा का संरचना है। वो एकमात्र देश कौन सा है जिसके डाक टिकट पर उसका नाम नहीं है? जिसके डाक टिकट पर उसका नाम नहीं है वो है UK। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मेल नहीं खाता है? कौन सा युग्म है जो सही मेल नहीं खाता है? वो है तहरीर स्क्वायर आबू धाबी में। ये गलत है, बाद बाकी सभी सही है। ट्रफलगर स्क्वायर जो है लंदन में है। रेड स्क्वायर मॉस्को में है। तियानामन स्क्वायर जो है वो बीजिंग में है। गांधी जी की न्यायशीलता की अवधारणा क्या थी? तो ये अवधारणा थी पूंजीवादी समाज को समतावादी समाज में रूपांतरित करना। निम्नलिखित में से सूची 1 की सूची 2 कौन सी संस्था सूची 2 में अंकित स्थान के अनुसार गलत दर्शाई गई है? तो कौन सी संस्था है जो कि जिसे गलत दर्शाई गई है? तो वह है तीसरा है केंद्रीय औसत अनुसंधान संस्थान कानपुर में न होकर लखनऊ में है। बाद बाकी सभी सही है। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान जो है रुड़की में है। उसके बाद केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है। केंद्रीय खनन व ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद में है। सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित निम्न फिल्मों में से कौन सी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी नष्ट नीर पर आधारित है? तो ये नष्ट नीर पर आधारित है, वो है चारुलता।
ग्राम राज्य के माध्यम माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में महात्मा गांधी ने कहा था। दक्षिण भारत में निम्नलिखित राजनेताओं में से कौन सा ऐसा है जिसने फिल्मों पर अभिनय नहीं किया है? तो फिल्मों में अभिनय अभिनय नहीं किया वो है CN अन्नादुराई। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है? स्वतंत्रता सेनानी के प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है वो है आनंद मठ। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान संस्थान स्थित है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान संस्थान स्थित है मैसूर में। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान स्थित है बेंगलुरु में स्थित है। भारतीय वन सेवा सेवा स्थापना कब की गई थी? भारतीय वन सेवा स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय वन सेवा स्थापना स्थापना की गई थी 1 जुलाई 1966 में। सबप्रंग सरकार द्वारा हाल ही में गठित NMCC का अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कम्पिटिटिव काउंसिल है। निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो क्या सही नहीं है? तो NGT नेशनल ग्रोथ ट्रिब्यूनल, ये सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो वो है PIL का मतलब पब्लिक इंड्यूस्ड लिटिगेशन होता है, ये गलत है। बाद बाकी सभी सही है। CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, KYC नो योर कस्टमर। स्वाधीनता का अर्थ क्या है? स्वाधीनता का अर्थ क्या है? तो ऐसे वातावरण का उत्सुक अनुरक्षण जिसमें मनुष्यों को स्वयं सर्वश्रेष्ठ होने का अवसर प्राप्त हो, लास्की ने कहा था। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का स्थापना कब की गई थी? तो भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना की गई थी 1851 में। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य को ईश्वर का अपना देश गॉड्स ऑन कंट्री कहते हैं? तो ये गॉड्स ऑन कंट्री कहा जाता है केरल को। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो ये तीसरा है। UNDP का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं, डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। ये बाद बाकी सभी है। CISF का मतलब होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। BSF का होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। SIT का होता है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। भारत में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट कहाँ किया गया था? तो भारत में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट जो हुआ था पोखरण में हुआ था। स्वीट मीट का संबंध किससे है? स्वीट मीट का संबंध जो है वो आगरा के पेठा से है। रेड डाटा पुस्तक किससे संबंधित जानकारी रखती है? तो रेड डाटा पुस्तक जो है वो जानकारी रखती है ऐसे दुर्लभ पादप और प्राणी से जिनके खतरे की आशंका हो। भारत में विश्व की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है? तो भारत में विश्व की सांस्कृतिक राजधानी जो है वो है कोलकाता है। भारत गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाता है जिसका तात्पर्य है गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाता है जिसका तात्पर्य है शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता। स्वयं अपने से बात करने वाले को क्या कहते हैं? जो स्वयं अपने से बात करने वाले को स्वगत भाषी कहते हैं। एक ER डायग्राम में एलिप्स घोतक किसका है? एलिप्स जो होता है वो घोतक होता है, इनमें से किसी का नहीं। एक राजनीतिज्ञ विमान दुर्घटना में मारे गए थे। यह राजनीतिज्ञ विमान दुर्घटना में मारे गए थे, वो थे विमान दुर्घटना में मारे गए थे संजय गांधी। यह राजनीतिज्ञ कभी दूरसंचार विभाग के कार्यवाहक मंत्री नहीं रहे। दूरसंचार विभाग के कार्यवाहक मंत्री नहीं रहे थे। कौन है वो जो दूरसंचार विभाग के कार्यवाहक मंत्री नहीं रहे थे? वो हैं A राजा। निम्न व्यक्ति के समाधि स्थल को विजय घाट कहा जाता है, लाल बहादुर शास्त्री का। एक व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक मतों से जीतने का विश्व रिकॉर्ड कायम किया था। वो व्यक्ति का नाम क्या है? तो उस व्यक्ति का नाम इनमें से कोई नहीं है। नसैड दर्द निवारकों की एक श्रृंखला में आई इसके लिए आता है। तो इसमें आई शब्द का अर्थ क्या होता है? तो आई शब्द का अर्थ है इन्फ्लेमेंट्री। EMI जो कर्ज के भुगतान से संबंधित है में ई किसके लिए आता है? तो ई शब्द का प्रयोग किया जाता है। ई शब्द का प्रयोग होता है इक्वेटेड के लिए। महाकाव्य महाभारत में कितने अध्याय पर्व हैं? 18 पर्व है। किसने लास्ट सपर को चित्रित किया था? लियोनार्डो दा विंची ने लास्ट सपर को चित्रित किया था। एक प्रसिद्ध स्थल बिहार में स्थित है। तो बिहार में कौन सा प्रसिद्ध स्थल स्थित है? बिहार में कौन सा प्रसिद्ध स्थल स्थित है? तो यह स्थल है अशोक स्तंभ। डॉक्टर नॉर्मन ए बारलो किस देश के रहने वाले थे?
नॉर्मल ई बारलोग जो थे वो अमेरिका के रहने वाले थे। दिनार किस देश की मुद्रा है? दिनार दिनार किस देश की मुद्रा है? दिनार इराक की मुद्रा है। फिजी की राजधानी कौन सी है? फिजी की राजधानी फिजी की राजधानी है सूबा है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म है जो सही नहीं है? वो है ये दक्षिण अफ्रीका का जोहानिसबर्ग, ये गलत है, बाद बाकी सभी सही है। मिस्र की राजधानी काहिरा है। केन्या के नैरोबी के, सूडान का खार्टूम है। स्विट्जरलैंड के प्रत्यक्ष विधान में क्या होता है? स्विट्जरलैंड के प्रत्यक्ष विधान में जो होता है ना, सहज समृद्धि होता है। मंत्रिमंडलीय तानाशाही का विचार किसकी देन है? मंत्रिमंडलीय तानाशाही का विचार म्यूर की देन है। निम्नलिखित में किस देश में संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चयन संघीय विधान मंडल के दोनों सदनों के द्वारा किया जाता है? संघीय विधान मंडल के दोनों सदनों के द्वारा किया जाता है। वो है एक एक और दो, दोनों में, मतलब स्विट्जरलैंड में और जर्मनी में। यूएसए का राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार करता है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति सीनेट के सहमति से करता है। NIN राष्ट्रीय पोषण संस्थान का केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान का केंद्रीय कार्यालय स्थित है हैदराबाद में। उस अमेरिकी फिल्म कार्टूनिस्ट का नाम बताइए जिसने मिकी माउस और डोनाल्ड डक की रचना की थी। वह है वाल्ट डिज्नी। मैकीवर कहता है बंधु बांधवों में समाज बनता है और अंततः समाज से क्या बनता है? बंधु बांधवों से समाज बनता है और अंततः समाज से राज्य बनता है। किस देश का राष्ट्रीय पशु पवित्र गाय है? तो राष्ट्रीय पशु पवित्र गाय है वो है नेपाल का। स्वतंत्र किसका घोतक होता है? स्वातंत्र्यवाद किसका घोतक होता है? स्वतंत्रवाद जो होता है वो सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक पहलुओं की स्वतंत्रता का घोतक होता है। मदर टेरेसा की जयंती मनाने के लिए उन पर टिकट निम्नलिखित में किस देश ने प्रकाशित किया है? तो उन पर टिकट जो है ना वो अमेरिका ने प्रकाशित किया है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय स्थित है देहरादून में। भारत में राष्ट्रीय महिला IPS अधिकारी कौन थी? प्रथम महिला IPS अधिकारी किरण बेदी थी। साउथ पोल पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम क्या था? एमर्सन था। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी कौन सी थी? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी का नाम था, इनमें से कोई नहीं है। मध्यवर्ती अवर मॉडल किससे प्रस्तावित किया था? मध्यवर्ती अवर मॉडल जो है ना वो S.A. स्टूफर ने प्रकाशित किया था। निम्नलिखित में से कौन से देश की मुद्रा विर्य है? तो विर्य कौन से देश की मुद्रा है? तो ये है इथोपिया की मुद्रा है। सबसे बड़े नियोक्ता संस्थान द्वारा किसे वैश्विक सबसे बड़ा कर्मचारी माना गया है? तो वैश्विक सबसे बड़ा कर्मचारी माना गया है वो है TCS। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय उपनाम स्वात नदी से प्रारंभ होता है? श्रीवास्तव। बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन है? बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक है कैलाश सत्यार्थी। डॉक्टर ऑफ फिलोसफी का संक्षिप्त नाम क्या है? डॉक्टर ऑफ फिलोसफी का संक्षिप्त नाम है PhD। सफ़ेद क्रांति श्वेत क्रांति के निर्माता कौन है? श्वेत क्रांति के निर्माता है वर्गीज कुरियन है। कौन है? वर्गीज कुरियन है। नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, त्रिनाद और टैबागो, गुयाना, सुरिनाम, जमैका, कैरेबियन, फिजी, मॉरिशस और दक्षिण अफ्रीका में निम्न में से कौन सी भारतीय भाषा बोली जाती है? तो इन सब जगहों पर भारतीय भाषा भोजपुरी बोली जाती है। कहाँ कहाँ? तो नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, त्रिनिदाद और टोबैगो, गुयाना, सुरिनाम, जमैका, कैरेबियन, फिजी, मॉरिशस और दक्षिण अफ्रीका में। निम्न में से किस राज्य में पुलिस विभाग ने अपहृत व्यक्तियों को अपने में मिलाने के लिए ऑपरेशन मिलन का शुभारंभ किया है? तो ऑपरेशन मिलन का शुभारंभ किया गया है उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा। एलिस इन द वंडरलैंड के निर्देशक कौन है? एलिस इन द वंडरलैंड के निर्देशक है टीम ब्रूटोज हैं। मिस्टर सुमंत मुलगांवकर के नाम से भारत में निम्न में से किस कार का नाम रखा गया है? तो किस कार का नाम रखा गया है? तो ये है टाटा सुमो का नाम रखा गया है सुमारकर के नाम पर। भारत का प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? भारत के प्रथम फील्ड मार्शल थे मानेकशॉ। नौकरशाही के सिद्धांत के संस्थापक जनक को कौन माने जाते हैं? नौकरशाही सिद्धांत के संस्थापक जनक माने जाते हैं मैक्स वेबर। गृह मंत्रालय द्वारा संचालित FCRA का विस्तृत रूप क्या है? FCRA का विस्तृत रूप है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। भारत का सबसे बड़ा वनस्पतिक संग्रहालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में प्रथम कार्बन मुक्त राज्य बना है? तो यह हिमाचल प्रदेश है। स्कोडा जिसके बाजार में अपनी सेडान रैपिड उतारी मुख्यतः किस देश के ऑटोमोबाइल निर्माता है? तो ये कौन से देश के ऑटोमोबाइल निर्माता है? तो ये है
चेक गणराज्य के भारत में किस शहर में महलों का शहर कहा जाता है? कोलकाता को। 1 रुपये के प्रीमियम पर भारतीय रेल भुगतान यात्रियों को कितनी राशि का बीमा कवर देता है? तो ये 1 रुपये के प्रीमियम पर भारतीय रेलवे यात्रियों को कितने राशि का बीमा भुगतान देता है? तो ये है 10 लाख का बीमा भुगतान देता है। निम्नलिखित में से किसे सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है? सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है। अमेरिकी संसद संसद का नाम क्या है? अमेरिकी संसद का नाम है अमेरिकी संसद का नाम क्या है? अमेरिकी संसद का नाम कांग्रेस है। चार्ल्स कोरिया एक भारतीय ख्याति प्राप्त डैश है। चार्ल्स कोरिया एक भारतीय ख्याति प्राप्त वास्तुकार, नगर योजना विशेषज्ञ है, प्लानर है। अंतरिक्ष यात्रा करने वाले भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन थी? अंतरिक्ष यात्रा करने वाले प्रथम महिला जो है वो है कल्पना चावला है। कारगिल की लड़ाई में पाकिस्तान के विरुद्ध भारतीय सेना के आक्रामकता को किस नाम से जाना जाता है? तो यह ऑपरेशन विजय के नाम से। राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना शुरू की गई थी अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। चिपको नारा परिस्थिति अस्थाई अर्थव्यवस्था है किसने गढ़ा था? तो चिपको का नारा गढ़ा गया था वो सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। प्रथम भारतीय नागरिक जिसे कमर्शियल पायलट लाइसेंस दिया गया है कौन था? जिन्हें कमर्शियल पायलट ये लाइसेंस दिया गया है वो कौन थे? वो JRD टाटा थे। निम्नलिखित में से गैट का सही विस्तृत रूप कौन सा है? तो गैट का सही विस्तृत रूप इनमें नहीं दिया गया है। नक्सलवाद के जन्म के बारे में क्या सही है? तो नक्सलवाद के जन्म के बारे में सही है, ये सभी विकल्प सही है। किसान विद्रोह जो पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव में शुरू हुआ था, इसका नेतृत्व चारू मजुमदार, कानू सन्याल और जुगल संथाल ने किया था। यह मार्क्सवादी लेनिनवाद माओवाद से प्रेरित था। कोऑपरेटिव फार्मिंग किस देश के सबसे सफल हुई है? कोऑपरेटिव फार्मिंग जो है ना वो सबसे ज़्यादा सफल हुई है रूस में। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम क्या है? अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम है मेजर यूरी गागरिन। स्क्वाड्रन लीडर भारतीय डैश का एक पद है। स्क्वाड्रन लीडर भारतीय वायुसेना का एक पद है। भगवान जिन्होंने हमें जीवन दिया उसी समय पर हमें स्वतंत्रता भी दी है, किसने कहा था? तो ये बात कहा गया था जेफरसन के द्वारा। पितृप्रधान समाज से क्या अभिप्राय है? पितृप्रधान समाज से क्या अभिप्राय है? पितृप्रधान समाज से क्या अभिप्राय है? तो पितृप्रधान समाज से अभिप्राय है ऐसी व्यवस्था जिसमें पुरुषों को महिलाओं से अधिक महत्व दिया जाता है। तुर्कमेनिस्तान से भारत तक तापी एक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन है। यह डैश से होकर गुजरती है। तापी किससे होकर गुजरती है? तो तापी गुजरती है अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों से होकर गुजरती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण में निवेश को आकर्षित करने के लिए डैश में करने के लिए बदलाव की स्वीकृति दी है। MSIPS का संक्षिप्त रूप क्या है? MSIPS का संक्षिप्त रूप क्या है? तो इसका संक्षिप्त रूप होता है संशोधित विशिष्ट प्रोत्साहन संपुष्टि योजना। संशोधित विशिष्ट प्रोत्साहन संपुष्टि योजना। नर्मदा बचाओ आंदोलन के पीछे सबसे प्रमुख प्रेरक कौन थे? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन के पीछे जो है वो मेधा पाटेकर है। निम्नलिखित का हमें मिलान करना है, तो हमें यहाँ पर मिलान करना है। तो इसका सही जो है वो 2 है। मतलब गीजा का विशाल मीनार जो है वो मिस्र में है। चीन का विशाल दीवार जो है वो चीन में है। कॉलोजियम जो है वो इटली में है। और चिचेन इट्जा जो है मैक्सिको में है। प्रोजेक्ट टाइगर को किस वर्ष आरंभ किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर को आरंभ किया गया था 1973 में। उड़ान योजना के अंतर्गत 5 संचालक 128 मार्गों पर संचालन करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संचालक उनमें से एक नहीं है? तो ये है इंडिगो। बाद बाकी एयर डेक्कन हो गया, एयर ओडिशा हो गया और टर्बो मेगा हो गया, ये सब संचालन करेंगे। जद्दा 2000 की संधि ने यमन और डैश के बीच सीमा विवाद का हल किया है। यमन और सऊदी अरब के बीच सीमा विवाद को हल किया है। भारत से थाईलैंड हाईवे किस देश से होकर गुजरती है? तो भारत से थाईलैंड हाईवे जो है वो गुजरती है म्यांमार से होकर। निम्नलिखित में से कौन सा खेल म्यांमार का राष्ट्रीय खेल है? तो म्यांमार का राष्ट्रीय खेल है वो है चीन लोन है। न्यूजीलैंड द्वारा विकसित देश के सबसे पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता राजनीतिज्ञ का नाम क्या है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता राजनीतिज्ञ का नाम है ये सैम है। वायु प्रदूषण को निपटने के लिए निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व का सर्वाधिक ऊंचा वायु शोधक 328 फीट ऊंचे टावर का निर्माण किया है? तो
ऊंचे टावर का निर्माण किसने किया है? तो ये किया है चीन ने। भूटान की राष्ट्रीय भाषा डैश के रूप में जानी जाती है। भूटान का राष्ट्रीय भाषा जो है ना वो जानी जाती है जोंगखा के नाम से। एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नोर्गे नोर्गे द्वारा विश्व के सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की गई थी? 1953 में। निम्नलिखित में भारतीय व्यक्तियों में से किसने पानी फाउंडेशन की स्थापना किया है? पानी फाउंडेशन की स्थापना आमिर खान ने किया है। पानी फाउंडेशन की स्थापना किसने किया है? आमिर खान ने किया है। इंडिगो एयरलाइंस के सह संस्थापक कौन है? राहुल भाटिया। कन्या भ्रूण हत्या की प्रथा को रोकने के लिए भारत सरकार ने गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम कब पारित किया है? तो ये निदान तकनीक अधिनियम जब है ये पारित किया गया है 1994 में। मार्शल आर्ट डब्बे किस महाद्वीप से संबंधित है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित है। किस अधिनियम के तहत भारत सरकार के टेलीकॉम रेगुलेटिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई की स्थापना की गई है? वो है टेलीकॉम रेगुलेटिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997 के द्वारा। डैश भारत का पहला इंस्टीट्यूट है जहां कृत्रिम बुद्धिमात्रा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पूर्णकालिक स्नातक डिग्री कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। तो यह स्नातक डिग्री कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो यह प्रारंभ किया गया है IIT हैदराबाद में। किस देश ने वस्तु एवं सेवा कर सबसे पहले लगाया था? तो वो लगाया था वस्तु और सेवा कर सबसे पहले लगाया था ये कनाडा की सरकार लगाया था। सबसे पहले लगाया हुआ था फ्रांस की सरकार ने सबसे पहले लगाया था। पुदुचेरी में पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी? पुदुचेरी में पहली महिला पुलिस महानिदेशक थी सुंदरी नंदा। डैश फेसबुक के संस्थापक है मार्क जुकरबर्ग। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन में शामिल होने वाले पहले बजट वाहक कौन थे? तो पहले बजट वाहक जो थे वो स्पाइस जेट था। भारतीय वायु सेवा की फ्लाइंग अधिकारी डैश ने किसी रूप निर्मित MiG-21 भारतीय वायुसेना के फ्लाइंग अधिकारी डैश भारतीय वायुसेना के फ्लाइंग अधिकारी अवना चतुर्वेदी ने किसी रूसी निर्मित MiG-21 फाइटर में अपनी पहली एकल फाइटर उड़ान भरने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रच दिया है। श्रीलंका की संसद में कितने सदस्य हैं? तो श्रीलंका की संसद में कितने सदस्य हैं? तो श्रीलंका की संसद में 225 सदस्य हैं। निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी संसद है? चीन के पास। जानकू जीवन के उत्सव के रूप में मनाई जाने वाली डैश देश की एक अनूठी सांस्कृतिक प्रथा है। तो जानकू एक अनूठी सांस्कृतिक नेपाल की प्रथा है। ये बांग्लादेश की संसद में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? तो बांग्लादेश के संसद में अधिकतम सदस्यों की संख्या 350 है। मिशनरीज ऑफ चैरिटी के संस्थापक मदर टेरेसा का जन्म कब हुआ था? तो मदर टेरेसा का जन्म हुआ था 26 अगस्त 1910 को। भूटान के राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताइए। तो भूटान के राष्ट्रीय पक्षी का नाम है काला कौवा। काजी नजरुल इस्लाम डैश के राष्ट्रीय कवि हैं? काजी नजरुल इस्लाम जो है वो बांग्लादेश के राष्ट्रीय कवि है। भारतीय मूल के उस महिला का नाम बताइए जिसे वर्ष 2006 में पेप्सिको की मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। तो पेप्सिको के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है वो है इंदिरा नूई को। सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर भारत और पाकिस्तान के बीच किए गए हैं। जामदानी बुनाई की पारंपरिक कला की शुरुआत कहाँ की गई थी? जामदानी बुनाई की शुरुआत की गई थी बांग्लादेश में। भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 के युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री निम्न में से कौन थे? भारत के रक्षा मंत्री उस समय थे जगजीवन राम। भारत के रक्षा मंत्री उस समय थे जगजीवन राम थे। रामविलास पासवान किस पार्टी से संबंधित थे? तो ये लोक जनशक्ति पार्टी से। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को गुजरात में निम्नलिखित में स्थानों में से किस स्थान पर नया हवाई अड्डा बनाने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण 648 करोड़ रुपए का ठेका मिला है? तो कहाँ पर बनाने के लिए मिला है? तो ये मिला है हिरासर में बनाने के लिए। पिंगली बेकैया को आज भी किस विशेष कारण से याद किया जाता है? पिंगली बेकैया को आज भी उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन तैयार किया था। जून 2014 में शुरू की गई ये परियोजना मौसम डैश की एक पहल है। मौसम किसकी एक पहल है? तो मौसम जो है वो संस्कृति मंत्रालय की एक पहल है। समलैंगिक महिला, समलैंगिक पुरुष, उभयलिंगी, ट्रांसजेंडर और क्वीर समुदाय के लिए भारत का पहला LGBT के लिए भारत का पहला एक IV उपचार केंद्र और क्लिनिक का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया है मुंबई में। डिजिटल चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए
आई हेल्प पहल निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में शुरू किया गया है? तो आई हेल्प पहल शुरू किया गया है असम राज्य में शुरू किया गया है। निम्नलिखित में से कौन फाइटर जेट पर लड़ाकू अभियानों को करने के लिए अर्हता प्राप्त करने वाली पहली महिला फाइटर बनी है? तो पहली महिला फाइटर कौन बनी है? तो ये पहली महिला फाइटर बनी है वो है भावना कंठ। निम्नलिखित में किस शहर ने उस अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है जिसके डिजिटल स्वास्थ्य पर एक घोषणा को अपनाया गया था? तो डिजिटल स्वास्थ्य पर एक घोषणा को अपनाया गया था वो है दिल्ली। यूनेस्को द्वारा निर्मित मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत प्रतिनिधि सूची में ठठेरा समुदाय को किस विशेषता के कारण शामिल किया गया है? तो ठठेरा समुदाय को विशेषता के कारण इसे शामिल किया गया है तो वो है पीतल और तांबे के बर्तन बनाने के कारण। न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर समिति का गठन डैश का अध्ययन करने के लिए किया गया था? तो सच्चर समिति का गठन किया गया था वो भारत के मुस्लिम समुदाय के सामाजिक आर्थिक स्थिति के लिए। प्रसिद्ध नागरिक अधिकार कार्यकर्ता इरोम चानू शर्मिला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर से संबंधित है। शब्द हेलिनिस्टिक निम्न में से किस देश से संबंधित है? हेलेनिस्टिक जो है ना वो संबंधित है ग्रीस से संबंधित है। रामसर कन्वेंशन अतिक्रमणीय संधि है जो डैश के संरक्षण के लिए रूपरेखा प्रदान करती है। तो ये किसके संरक्षण के लिए रूपरेखा प्रदान करती है? तो ये है आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए। MOU का पूर्ण रूप क्या होता है? MOU का पूर्ण रूप होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। निम्नलिखित में से किस देश की सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जंगली जंतुओं और पादपों की प्रजातियों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण उनके अस्तित्व को खतरा नहीं हो? तो ये बनाया गया ये है CITES है। 14वें दलाई लामा देश में रहते हैं। 14वें दलाई लामा जो है ना वो धर्मशाला में रहते हैं। 14वें दलाई लामा जो है ना वो कहाँ रहते हैं? 14वें दलाई लामा जो है ना वो धर्मशाला में रहते हैं। जॉर्ज साइमन ओम जिनके सम्मान में हमारे पास प्रसिद्ध ओम नियम है किस देश के थे? जॉर्ज साइमन ओम जो है ना वो थे जर्मनी के थे। भारतीय रेलवे ने अपने हेल्पलाइन नंबरों को एक ही नंबर से एकीकृत किया है। यह नंबर क्या है? 139 है। बिहार में पटना के पास पाए गए डैश के उत्खनन अवशेषों को विशेष धरोहर स्थल के रूप में जुलाई 2016 में यूनेस्को द्वारा चिन्हित किया गया है। तो किसके यूनेस्को द्वारा चिन्हित किया गया है? तो यूनेस्को द्वारा चिन्हित किया गया है वो है नालंदा महाविहार को। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम बताइए। तो जम्मू एंड कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर है गिरीश चंद्र मुर्मू है। डैश को गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो इनको गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है वो है जैसलमेर को। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर डैश को किए गए थे। सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे 29 सितंबर 1960 को किया गया था। हैदराबाद कोष फंड को डैश द्वारा यूके में पाकिस्तान के उच्चायुक्त इबीब इब्राहिम रहीमतुल्लाह के खाते में रखा गया था। तो इब्राहिम के खाते में रखा गया था। तो ये है नेशनल वेस्टमिंस्टर बैंक को। निम्नलिखित में से किस प्राधिकार ने PPRTMS पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया है? तो यह मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया गया है तो ये जो है वो शुरू किया गया है भारतीय चुनाव आयोग द्वारा। भारतीय सेना के वे पहले जनरल कौन थे जिनके सेवानिवृत्ति दिवस को प्रतिवर्ष सशस्त्र सेना सेवानिवृत्ति सैनिक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो वे थे जनरल KM करियप्पा। कौन सा ISO प्रमाणन पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली से संबंधित है? तो पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली से संबंधित है वो है 14001। निम्नलिखित में से रेलवे स्टेशन को फजाई द्वारा देश के पहले ईट राइट स्टेशन के रूप में प्रमाणित किया गया है। ईट राइट स्टेशन के रूप में प्रमाणित किया गया मुंबई सेंट्रल को। भारतीय तटरक्षक के सहयोग से भारतीय नौसेना द्वारा संचालित अपहरण रोधी अभ्यास का नाम क्या है? अपहरण रोधी अभियान का नाम है ये अभियान का नाम है अपहरण। निम्नलिखित में से किस पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में स्थान नहीं दिया गया है? तो ऊंट को नहीं दिया गया, बाद बाकी सांड, घोड़ा और सिंह को दिया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के कार्यक्रम उड़ान में ए का संक्षिप्त रूप क्या है? तो ए का संक्षिप्त रूप क्या है? तो ये है आम। उड़े
देश के आम नागरिक। निम्नलिखित में से किस धरोहर इमारत का उल्लेख उन धरोहर इमारतों से नहीं किया गया है जिन्हें जनवरी 2020 में अपने 2 दिवसीय पश्चिम बंगाल यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया है? तो राष्ट्र को समर्पित किया गया ये है बेलूड़ मठ मंदिर। जीएनपी का अर्थ क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ITCZ में सी का फुल फॉर्म क्या है? ITCZ में सी का फुल फॉर्म है कंजर्व, इसका है कन्वर्जेंस है। क्या है? कन्वर्जेंस, अभिसरण। भारतीय रेलवे रेल कोच फैक्ट्री किस शहर में स्थापित किया गया है? तो रेल कोच फैक्ट्री जो है वो स्थापित है कपूरथला में। मोटर वाहन विधेयक 2019 के अनुसार हिट एंड रन केस में अगर पीड़िता की मृत्यु हो जाती है तो प्रस्तावित न्यूनतम मुआवजा है 2 लाख। भारत के वित्त आयोग के 15वें अध्यक्ष कौन है? भारत के वित्त आयोग के 15वें अध्यक्ष जो है वो NK सिंह है। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी भोजन चुराने के लिए अन्य पक्षियों की आवाज़ निकालता है? तो भोजन चुराने के लिए अन्य पक्षियों की आवाज़ निकालता है वो है ड्रोंगो ये पक्षी है ये। श्रीलंकाई गृह युद्ध के संदर्भ में LTTE में पहले टी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो पहले टी का उपयोग किया जाता है टैरेंट्यूला के लिए उपयोग किया जाता है। ASCII का पूर्ण रूप क्या है? ASCII का पूर्ण रूप है वो है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो म्यांमार की मुद्रा है ये म्यांमारी क्यात। मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता ब्यूटी प्रेजेंट की जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय जो थे वो थे रीता फाड़िया। निम्न से कौन सा 2021 का पद्म विभूषण पुरस्कार जीता था? तो पद्म विभूषण पुरस्कार जीता था सुदर्शन साहू ने जीता था। 20 जनवरी 1972 तक किस वर्तमान भारतीय राज्य को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर नेफा के नाम से जाने जाते थे अरुणाचल प्रदेश। किस वर्ष अटल बिहारी वाजपेयी ने शांति घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए लाहौर की बस यात्रा की थी? तो लाहौर की बस यात्रा की थी 1999 में। धनपत राय श्रीवास्तव किस नाम से मशहूर है? तो धनपत राय श्रीवास्तव जो है ना वो मशहूर है प्रेमचंद्र के नाम से मशहूर है। पन्ना का रंग आमतौर पर डैश होता है। पन्ना का रंग जो होता है ना वो आमतौर पर हरा होता है। एक छात्र के पेशीय विकास के लिए निम्नलिखित में से किस गतिविधि में भाग लेने की अनुशंसा नहीं की जाती है? किस गतिविधि में भाग लेने की अनुशंसा नहीं की जाती है? वो दृष्टिबाधित लोगों की मदद करने में। आधार पूनावाला ने वर्ष 2010 में पुणे में स्वच्छ शहर कार्यक्रम की शुरुआत की थी। तो पुणे में स्वच्छ शहर कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी 2015 में। राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति के तहत कोई ऐसा शहर जो 34 और 66 के बीच अंक प्राप्त करता है जिसमें काफ़ी सुधार की आवश्यकता होती है वह डैश रंग से कोडित किया जाता है। उसे कौन से रंग से कोडित किया जाता है? उन्हें काले रंग से कोडित किया जाता है।